अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग में पाकिस्तान का सालिसी का किरदार। भारत में आंख लग गई। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का मुतनाज़ बयान सामने आ गया है कि भारत कोई ब्रोकर मुल्क नहीं जो आलमी तनाज़ात में सालिसी करेगा। तज्जियाकारों के मुताबिक ये बयान दरअसल भारत की सिफारती नाकामी का एतराफ है, जहां वो खित्ते में मौसर किरदार अदा करने में नाकाम दिखाई देता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान खामोशी से आलमी सिफारतकारी में अपना किरदार अदा कर रहा है और अमेरिका और ईरान के दरमियान अहम राब्ताकारी का जरिया बना हुआ है। माहिरीन का कहना है कि भारत का ये मौक़िफ़ उसकी महदूद सिफारती सोच को जाहिर करता है, जहां वो अमली किरदार के बजाय सिर्फ बयानात तक महदूद नजर आता है। बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब खित्ते को मौसर सालिसी और संजीदा सफारतकारी की अशद जरूरत है। और इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है कि सर बताइएगा कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है इस वक्त फ्लरिश कर रही है, पाकिस्तान इस वक्त हेडलाइंस में है और पाकिस्तान का जो कमजोर दुश्मन है यानी भारत, सर उसको ये मंजूर नहीं है, क्या कहिएगा? देखिए, ये भारत की कमजोरी है, भारत का बहुत ही छोटा दिल है। आप उनके सोशल मीडिया पे देखें किस तरीके से वहाँ पर सफ़े मातम बची हुई है और वो बार बार यही कह रहे हैं कि इस जगह पर पाकिस्तान की जगह भारत होना चाहिए था, हम इतना बड़ा मुल्क हैं। और ये जो इनका जयशंकर है, फॉरेन मिनिस्टर है, ये ऐसी घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है इसलिए कि अंगूर खट्टे हैं, जो कहते हैं ना ग्रेप्स आर सॉर। ये क्योंकि कुछ कर नहीं सके हैं, दुनिया में आइसोलेट हो गए हैं, मुंह काला हमने बार के हाथ के बाद किया, दुनिया ने इनसे बात करनी छोड़ दी है, इनकी इम्पोर्टेंस दुनिया में ख़त्म हो गई है। जिस वजह से ये इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम सोच नहीं सकते। नहायत ही ये पस्ती में गिरा हुआ मुल्क है, इनकी शिकस्त नजर इनको आई है जो मार्केट में पाकिस्तान ने इतने बड़े दुश्मन को फील्ड मार्शल से आसम की क़यादत में हमने इनको शिकस्त फायदी मुँह काला किया, दुनिया में ही आइसोलेट हो गए हैं। पाकिस्तान इज बिकम द रीजन स्टेबलाइजर। पाकिस्तान को अमेरिका देख लें, ट्रंप हमारे फील्ड मार्शल को बार बार अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। 2 दिन पहले उनसे बात भी काफ़ी देर बात भी की थी ईरान इसराइल और अमेरिकन वॉर के ऊपर। ये तकलीफ है कि इनके जो चाय बेचने वाला इनका जो है प्राइम मिनिस्टर गुजरात के रेलवे स्टेशन पर, जब उसकी औकात ही नहीं प्राइम मिनिस्टर बनने की, तो वो यही इस तरह की हरकतें करेंगे और अल्टीमेटली आप देखेंगे यही पब्लिक, यही अवाम इस नरेंद्र मोदी को वापस वहाँ पर कदम मुँह करके गुजरात के रेलवे स्टेशन में चाय बेचने में छोड़ के आएंगे। अच्छा सर, भारत की जो मुत्तहिदा अपोजिशन है ना, वो खुद इस बात का एतराफ़ करी है कि भारत पहली बार सिफारतकारी के नक्शे पर नहीं है, लेकिन ये जयशंकर साहब तो लगता है किसी डिनाइल में है। और यही नहीं सर, इवन जो इनके क्रिकेटिंग फील्ड के लोग हैं, राजीव शुक्ला, वो भी इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन बात यह है कि इनका बस नहीं चल रहा है, इनको दुनिया ने आइसोलेट कर दिया है। इसके बाद अमेरिका ने इनको छोड़ दिया, रशिया इनका मुंह नहीं लगा रहा, चाइना से इनके ताल्लुक वैसे नहीं थे। हमारे रीजन में अंदर देख लें, बांग्लादेश ने इनका किक आउट कर दिया, ईरान ने निकाल दिया, उसके बाद और सारे ममालिक पाकिस्तान के साथ बात करते हैं। सेंट्रल एशिया को देख लें, चाइना को देख लें, जिसकी वजह से ये जो हेजमोनिक डिज़ाइन है जी कि ये हम इस रीजन के स्टेबलाइजर बनेंगे, हेजमोनिक डिज़ाइन थे और पाकिस्तान स्टम्बलिंग ब्लॉक था, वो ख़त्म हो गया। अब दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखती है, हमारे ईरान से देखें, अफगान ये सऊदी अरब से देखें किस तरह के हमारे दिफाई माहदे हो गए हैं, बाकी मालिक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। आपके सामने अभी ये जेडी वैंस हैं, वो उनके बाद जो उनकी टीम अमेरिका की, ईरान की, पाकिस्तान में होपफुली इंशाल्लाह इस्लामाबाद आएंगे मुज़ाकरात के लिए। तो जो पाकिस्तान में ग्लोबल किरदार नजर आ रहा है, उसकी वजह से इंडिया की रात की नींदें उड़ गई हैं, इससे इनको आग लगी हुई है। और मुझे बड़ी खुशी होती है, जितनी इनको आग लगती है, जितनी उनको तकलीफ होती है, उतनी ही विश भी वेरी हैप्पी। सर ये भी फरमाइएगा कि आपने देखा ही होगा कि किस तरह से फेक न्यूज़ फैलाई जाती रही है भारत में, किस तरह से उनका मीडिया झूठ बोलता है। उनके जो एक रीनाउंड सो कॉल्ड एंकर हैं अर्नब गोस्वामी, अब तो वो भी पूछ रहे हैं कि ये बताया जाए कि भारत की जो डिप्लोमेसी है वो आखिर कहाँ स्टैंड कर रही है। अब तो जनरल बख्शी जैसे लोग भी जब उन पर क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिए, वो उनकी बात करेंगे भारत की क्या फॉरेन पॉलिसी है, क्या डिप्लोमेसी है, ईरान के इतने ताल्लुकात होने के बाद जाके ये हमेशा पैलेस्टाइन की बात करते थे, 2 नेशन स्टेट की बात करते थे। कहाँ ये जाके नरेंद्र मोदी वहाँ जाके बैठ गए इसराइल की हुकूमत में और अपने को फार कर लिया, जिसकी वजह से अब दुनिया ने इनसे हटा लिया, मिडल ईस्ट इनको छोड़ दिया और हमारे रीजन में तमाम इनसे मुंह मोड़ के रख लिया। तो इसको अब कोई नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ये इस तरह की तकलीफ जितना ये बोलेंगे, जितनी तकलीफ होगी, जितनी को आग लगती है, उतनी हमें खुशी होती है। एटलीस्ट आई एम वेरी हैप्पी कि इनका मुँह काला